अगर तुम पूरे दिन अपना काम करते हो और इसके बावजूद भी पूरे दिन अपने काम पे ध्यान देने के बावजूद भी तुम्हें दिन में नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक हिडन जेम की तरह काम करेगी। हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक हिडन जेम की तरह काम करेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी आपको टिप बताने वाला हूँ जो मैंने खुद से डिस्कवर की है, और वो टिप बहुत ज़्यादा वर्क करती है नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने में। पहले ये बात सुनो, नेगेटिव थॉट्स आते कब है? नेगेटिव थॉट्स आपके दिन में तब आते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। आपको भी पता है ये बात, जब आप वेले बैठे होते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो, कहीं बेड पे लेटे होते हो बिना किसी रीज़न की वजह से, या कहीं जाके बैठे होते हो। इससे लोग एक चीज़ कर लेते हैं कि स्केपिज्म कर देते हैं। स्केपिज्म तो बुरी चीज़ है ही दिन के बीच में। तो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं जिनसे उन्हें ये सब नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो दिन भर इंस्टा रील्स स्क्रॉल करने लगेंगे। यथार्थ से उनका आमना सामना तो होना ही, यथार्थ रियलिटी। तो यथार्थ से जब उनका आमना सामना होता है, जब वो इंस्टा रील्स को बंद करते हैं, तब उन्हें पछतावा होता है, तब उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना पहली बात तो बंद कर दो, क्योंकि वो आप और आपके गिल्टी बनाएगा आपके एक्सपीरियंस को पूरे दिन में। क्योंकि आप इंस्टाग्राम अगर रील स्क्रॉल करोगे तब आपको बाद में और ज़्यादा गिल्ट फील होगा। बस अब ये तो थोड़ा टॉपिक से हट के बात था जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपको नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं, जब आप वेले बैठे होते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो। तब क्या होता है, तब आपका दिमाग आपको सुनाने लगता है कि तू देख, ये काम तो कर रहा है, इसमें तू सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इस चीज़ को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट एंड वन एंड ओनली यही तरीका है कि आप अपने दिन में बेफालतू में कभी भी फ्री मत बैठो। ये आप समझ रहे हो कि ये अपने आप थॉट्स को सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आप थॉट्स को देखो कैसे सुन सकते हो, मेडिटेट करके भी सुन सकते हो, वो एक अलग काम है। तो आपके दिमाग को ऐसा नहीं लगेगा कि देख ये वेला बैठा है, ये इसके जीवन में कुछ नहीं है, ये तो बैठा है खाली। मेन बात यह है कि कभी भी बैठना नहीं है, वरना दिमाग आपको सुनाएगा ही, क्योंकि उसे लगेगा ये काम करता नहीं है, फ्री में बैठा है। बस आपको अपने दिमाग को ऐसा फील नहीं करवाना है कि आप वेले बैठे हो। चाहे तो एक रूटीन बना लो एंटरटेन होने के लिए, लेकिन कभी भी ऐसे ही वेले फ्री में मत बैठो। चाहे तो ये भी रूटीन बना लो कि इस टाइम में मैं आधे घंटे में मैं बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करूँगा। एक तरह से मेडिटेशन है वो। तो आपके दिमाग को ये नहीं लगेगा कि ये वेला बैठा है, क्योंकि आपके दिमाग को ये पता है कि ये यहाँ पे बैठने का इसका काम है। ये तो आप कर सकते हो। अब जिन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं करना है, जिन लोगों को, उनका लिए मैं बताता हूँ। तो उनको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने दिन में वेले नहीं बैठना है, कभी भी काम करते रहना है, कुछ ना कुछ हमेशा। इसके लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, रूटीन बना लो। अब रूटीन से मेरा टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। वो यहाँ पे रिच नहीं बैठा है कि हर टाइम भी उसके हिसाब से चले, हर टाइम जो भी वो करना चाहता है वो कर ही पाए। वो सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमजा को देखते हो गया, वो कर लेता है। देखो वो उसकी लाइफ में वो ऑलरेडी सेटल्ड है। रूटीन बनाओ। रूटीन देखो, जैसे आप ये लिख लो, हैबिट स्टैकिंग भी इसे कह सकते हो आप। कि सुबह उठूंगा, उठते 10 पुशअप्स लगाऊंगा, 10 पुशअप्स लगाने के बाद 1 लीटर पानी पी डालूंगा, 1 लीटर पानी पीने के बाद अपना बेड बनाऊंगा, बेड बनाने के बाद सीधा चल जाऊंगा स्ट्रेचिंग करने के बाद चला जाऊंगा मैं ब्रश करने के बाद बाथरूम के बाद कोल्ड शावर के बाद या हमारा सन बाथ, या कोल्ड शावर के बाद मेडिटेशन के बाद सन बाथ। ऐसे करके पूरे दिन को स्टैक करो। पूरे दिन को मैं यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग रूटीन बताया हूँ आपको, और ये मॉर्निंग रूटीन ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करो, चाहो तो कर भी सकते हो। ये चीज़ करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी फ्री नहीं बैठोगे। मेन आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपको कभी फ्री नहीं बैठना है बेफालतू में। अगर फ्री बैठ रहे हो तो वो भी एक काम के लिए फ्री बैठना है। समझ गए मेरी बात? अब ये चीज़ फॉलो करो। ये चीज़ बिना फॉलो करे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। मैं जानता हूँ कि लोग यहाँ तक आए होंगे कभी भी नहीं, कुछ ही लोग, 1-2 लोग होंगे मुश्किल से। 99.999% अभी तक व्यूवर्स छोड़ दिया होगा वीडियो को, पहले ही छोड़ दिए होंगे 1 मिनट में ही। लेकिन आप यहाँ तक आए हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हो लाइफ में। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो अभी छोटा ही, क्या बता पाएगा। लेकिन छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग कभी भी मैच्योर हो सकता है किसी भी इंसान का। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसका एग्जांपल मैं कभी और दूंगा अगर आप पूछोगे तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इस चीज़ को फॉलो करो। कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ। काम करते रहो। बाय।